हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स का पार्ट 4 करने वाले हैं। पार्ट 4 करने वाले हैं। पिछले कुछ पार्ट्स में हमने देख लिया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है। ठीक है, हमने पार्टनरशिप के बारे में पढ़ लिया। हम जो है राइट्स ऑफ अ पार्टनर के बारे में हमने पढ़ लिया, पार्टनरशिप डीड हमने पढ़ ली। आज से हम क्वेश्चंस चालू कर रहे हैं। ठीक है, आज हम क्वेश्चन चालू कर रहे हैं और आज से हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो भी चीज़ें आती है, जैसे कि आईओसी, आईओडी, इन सब चीज़ों को आज हम देखने वाले हैं। आज मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे आपको क्वेश्चन बताऊंगा। इसके बाद आप इसी रिलेटेड क्वेश्चंस को अपने बुक में से कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ एमसीक्यू सीरीज़ हमने स्टार्ट कर दी है। ठीक है, एमसीक्यूज़ के शॉर्ट्स हर दिन अपलोड किए जा रहे हैं, बीएसटी के, ठीक है, इकोनॉमिक्स के एंड अकाउंट्स के। एवरीडे शॉर्ट और बोल सकते हो आप क्विक एमसीक्यूज़ अपलोड किए जा रहे हैं, जिससे क्या है आप क्विकली एक टॉपिक को रिवाइज कर सकें, क्विकली आप है ना रिवीजन कर सकें। तो आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं, फुल फ्लेज क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखो क्वेश्चन में लिखा ए एंड बी व पार्टनर्स इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 4:3, यानी कि ए एंड बी पार्टनर्स है किसी बिजनेस में और अपने रेशो क्या है उनका 4:3 एंड कैपिटल इज 4 लाख एंड 3 लाख। ठीक है, दे स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2024। अब कुछ फॉलोइंग चीज़ें हैं जो यहाँ पे हमको दे रखी है। यहाँ पे लिख रखा है 50,000 और 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स टू बी डोनेटेड। ठीक है, इसको रख लीजिए आपके दिमाग में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% चार्ज होगी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% चार्ज होगी। ठीक है, पार्टनर ए एंड पार्टनर बी की मंथली सैलरी होगी 10,000 एंड 15,000। कौन सी सैलरी होगी? ये मंथली सैलरी होगी। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर वाज 6 लाख, ये काम की चीज़ है, एंड ड्राइंग्स वर 2 लाख एंड 2,50,000। ठीक है, ये क्वेश्चन हमको समझ में आ गया। इसमें हमको पता चल गया कि हमको क्या बनाना है। हमको प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है जो कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसमें बनाना है। तो ठीक है, देखो वर्किंग देख लो हम कैसे इसको बनाएंगे। सबसे पहले देखो प्रॉफिट यहाँ पे लिख रखा है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। ठीक है, इसमें नेट प्रॉफिट कितना है? 6 लाख रुपए। तो 6 लाख रुपए आप यहाँ पे आराम से लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखो सबसे फर्स्ट पॉइंट पे आओ। यहाँ पे 2 लगा के हमको लिखना होता है ना, पता है हमको। इसमें लिख रखा 50,000 और 10% ऑफ नेट प्रॉफिट टू बी डोनेटेड, यानी कि या तो 50,000 डोनेट कर दो या तो नेट प्रॉफिट का 10% डोनेट कर दो। तो देखो 6 लाख का 10% कितना होता है? 6 लाख का 10% कितना होता है? 60,000 होता है। कि हमको सबको पता है क्या चीज़ लिखेंगे? प्रोविजन फॉर डोनेशन के बारे में लिख रखा है ना। ये पी एंड एल अकाउंट में इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि पार्टनर्स ने इसको अपने प्रॉफिट में से, अपने शेयर में से देने का वादा किया है। ठीक है, ये डोनेट किया जाएगा। अब देखो दूसरा क्या है? दूसरा है आईओसी, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा 12%। तो अब देखो इनकी कैपिटल क्या है? 4 लाख। 4 लाख का 12% कितना होता है? यहाँ पे लिख लो, देखो ए की कैपिटल एंड बी की कैपिटल। 4 लाख का 12% कितना होता है बताओ? 4 लाख का 12% होता है 48,000 और 3 लाख का 12% होता है 36,000। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 84,000। देखो आपको ऐसे ही वर्किंग करनी है। वर्किंग आप बिल्कुल ढंग से देख लीजिए। ठीक है, देखो थर्ड पॉइंट इसमें लिख रखा है सैलरी, तो हम लिख देंगे 2
सैलरी, सैलरी किसकी, ए की और बी की सैलरी, ए की और बी की सैलरी तो लिख रखी है। अब देखो इसमें लिख रखा है मंथली सैलरी, देख लो मंथली सैलरी, लेकिन हम जो भी यहाँ पे सैलरी लिखते हैं वो पर एनम के हिसाब से लिखते हैं, पर ईयर की सैलरी लिखते हैं। तो यानी कि 10,000 है तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर ये 15,000 है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा 1,20,000, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 1,80,000। ठीक है, इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशन के लिए आपको वर्किंग नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा अपने माइंड में कैलकुलेशन करो और इसको लिख दो। टोटल कितना हो जाएगा, 3 लाख रुपीज़। ठीक है, और अब आओ, और क्या लिख रखा है, देखो ये पॉइंट हो चुका है, ये पॉइंट हो चुका है, और ये पॉइंट हो चुका है। अब देखो यहाँ पे लिख रखी है ड्राइंग्स कितनी थी, 2 लाख की और 2.5 लाख की ड्राइंग्स थी पूरे साल भर में। ठीक है, हम आगे जाके देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालते हैं, हम आगे जाके देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालते हैं। लेकिन अभी मैं आपको इतना बता देता हूँ कि अगर सिर्फ ड्राइंग्स लिख रखी है और ड्राइंग्स लिख रखी है और कोई भी डेट नहीं दे रखी, कोई भी डेट नहीं दे रखी, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं। 2 लाख का 10% कितना हुआ, 20,000, 20,000 में मल्टीप्लाई कर दो 6/12। समझ में आ गया आपको, ऐसे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालोगे। 2 लाख का 10% कितना हुआ, 20,000, और 20,000 का आधा कितना हुआ, 10,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या लिखेंगे, बाय IOD, ए का हुआ 10,000, और सिमिलरली हम बी का निकाल लेंगे। बी का कितना हुआ बच्चों, 12,500। टोटल ऐड करेंगे कितना होगा, 22,500। अब देखो इसको नीचे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हुआ 6,22,500। इसको नीचे आप ऐड कर लो, यहाँ पे भी सेम आएगा। ठीक है, और कुछ हमारा रह गया है, कुछ हमारा नहीं रहा है, तो कर दो प्रॉफिट्स ट्रांसफ़र, प्रॉफिट ट्रांसफ़र। अब मान लो यहाँ पे 6,25,000 है, और इन सबको 6,25,000 में से 3 लाख माइनस कर दो, 84,000 माइनस कर दो, 60,000 माइनस कर दो, तो हमारे पास टोटल आ जाता है 1,78,500। इसको आप कैलकुलेटर से ना करें, इसको खुद मैनुअल से करें। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है एग्ज़ाम में लेकर जाने के लिए। ठीक है, तो अब ए इज़ कैपिटल और बी इज़ कैपिटल में शेयर होगा, उनका प्रॉफिट शेयर होगा ना, प्रॉफिट बांट रहे हैं हम उनको। अब देखो रेशो क्या है, 4:3, यानी कि 4/7 ऑफ दिस विल गो टू ए, यानी कि 1,02,000, और इसका हो जाएगा कितना, 76,500। देखो कैसे निकाला मैंने, मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे ऊपर आओ, देखो 1,78,500 इसका प्रॉफिट था, और रेशो था 4:3, तो 4/7 एंड 1,78,500 इज इक्वल्स टू 3/7। समझ में आ गया, मैंने 7 क्यों लिखा, तो 4 + 3 कितना होता है, 7। तो ए का क्या होगा 4/7 और बी का क्या होगा 3/7। ठीक है, ऐसे करके मैंने इसको निकाला है। दोनों का मैंने प्रॉफिट बांट दिया। देख लो, जैसे ही आपका P&L अप्रोप्रिएशन बन जाता है, फटाफट से आ जाओ किस पे, P&L पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, देखो सबसे पहले यहाँ पे लिख दो बाय ओपनिंग बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस क्या था, देखो 4 लाख का और 3 लाख का ओपनिंग बैलेंस था। मैं होप करता हूँ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और अब जो भी चीज़ हमने यहाँ पे डेबिट में लिखी ना, जो भी चीज़ हमने यहाँ पे डेबिट में लिखी, उसको यहाँ पे क्रेडिट में लाए, IOC लिख दो। कितना लिख दोगे, 48,000 और 36,000। यहाँ पे बाय सैलरी करके लिख दो, कितने लिखोगे, 1,20,000 और 1,80,000 लिख दो। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस लिख दो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, देखो हमने IOC लिख दी, हमने सैलरी लिख दी, हमने प्रॉफिट लिख दिया, 3 चीज़ लिख दी हमने। प्रॉफिट लिख दो 1,02,000 और 76,500। समझ में आ रहा है बच्चों आपको। ठीक है, इसको यहाँ पे हम टोटल कर लेंगे,
टोटल कितना होता है, देखो कितना टोटल होता है, टोटल होता है बेटा 6,70,000 और यहाँ पे होता है 5,92,500। सिमिलरली इसको यहाँ पे लिख दो 6,70,000 एंड 5,92,500। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे 2 से करके हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 ड्राइंग्स। ड्राइंग्स देखो बच्चों कितनी है, 2 लाख है। मैंने आपको बताया था ना कि कैसे कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। अगर आपने कैपिटल अकाउंट बनाना नहीं सीखा है तो आप अभी मेरी पार्ट 3 को देखिए, जिसमें मैंने आपको बताया है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिख दो बेटा, कितनी थी, 10,000 थी और 12,500 थी। अब कितना बैलेंस बचा, टू बैलेंस CD। अब देखो वही हम काम जो हमने यहाँ पे किया था वही हमको काम अब यहाँ करना है। 6,70,000 माइनस 2 लाख माइनस 10,000 कितना बचता है, बचता है बेटा 4,60,000 और 5,92,500 माइनस दिस तो बचता है 3,30,000। हो सकता है आपको फिगर अभी दिख रहे नहीं हो ढंग से, लेकिन आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। ये देखिए, तो देखो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि प्रॉफिट्स क्या थे, सफिशिएंट थे, यानी कि प्रॉफिट क्या था, सफिशिएंट था। देखो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि 6 लाख रुपए प्रॉफिट में से सारे खर्चे निकल रहे थे, यानी प्रॉफिट इतना अच्छा था कि सारे खर्चे उस एक ही प्रॉफिट में से निकल रहे थे। तो अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन बेटा इसमें ऐसे आता है कि व्हाट इफ प्रॉफिट्स आर इनसफिशिएंट। मान लीजिए खर्चे ज़्यादा हैं, एक्सपेंस ज़्यादा है और प्रॉफिट क्या है, कम है, तो उसमें हम क्या करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं समझाऊंगा आपको एक क्वेश्चन के थ्रू। देखो सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। पार्टनर्स A एंड B शेयरिंग प्रॉफिट्स इन रेशो 3:2। ये किस रेशो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, 3:2। देयर कैपिटल्स वर 1,50,000। कैपिटल उनकी क्या थी, 1 लाख और दूसरे की 50,000। प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च वॉज 18,000। कितना था, 18,000। ए को सैलरी मिलनी थी 15,000 पर एनम और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था 10% पर एनम। ठीक है, हमको पता है IOC हम कैसे निकालते हैं, पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला है ना। मैं आपको बता देता हूँ, 1 लाख पर 10% हमने IOC निकाल लिया 10,000 और दूसरे की कितनी, 5,000। तो आओ एक बार हम इसकी वर्किंग देखते हैं, इसकी वर्किंग कैसे होगी। ठीक है, बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 18,000। ठीक है, यहाँ पे लिख दो 18,000। मैं आपको समझाता हूँ उसको, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो इनकी IOC कितनी है, 10,000 और 5,000। दूसरा वर्किंग नोट में देखो सैलरी देखो इनकी, तो सैलरी इनकी 15,000। अब इन दोनों को प्लस करते हैं तो 15,000 प्लस 15,000 कितना हो जाता है, 30,000 हो जाता है। यहाँ पे एक्सपेंस कितना है, 30,000 और प्रॉफिट्स कितने, देखो प्रॉफिट कितने, प्रॉफिट है यहाँ पे 18,000। इस केस में क्या करें, इस केस में आपको क्या करना होता है, आप A:B लिख लो ऐसे। ठीक है, अब इन दोनों के खर्चे देखो, A क्या कर रहा है, A को सबसे पहले 10,000 IOC मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और उसको कितना मिल रहा है, 5,000। A को सैलरी मिल रही है 15,000 की और इसको कितनी मिल रही है, 0, कुछ नहीं मिल रहा। अब एक्सपेंस देख लो इन दोनों के, देखो एक्सपेंस इनके देखो क्या है, इसका है 25,000 और इसका क्या है 5,000। तो इसी का रेशो हम निकाल लेंगे, जो कि रेशो हो जाएगा 5:1। इसको बेटा बोला जाता है एक्सपेंस रेशो, यानी जितने पार्टनर का जितना एक्सपेंस होगा, जितने पार्टनर का जितना एक्सपेंस होगा उसके हिसाब से रेशो निकल जाएगा। या तो आप एक्सपेंस रेशो निकाल लो
या तो आप कैपिटल रेशो निकाल लो, या तो आप कैपिटल रेशो निकाल लो। ठीक है, जब अगर एक्सपेंस नहीं दे रखा हो तो कैपिटल रेशो निकाल लीजिए आप। कैसे निकाल लो, जैसे मान लो 1 लाख रुपीज़ ये कैपिटल है और 50,000 ये कैपिटल है, तो क्या निकल जाएगा 2:1। इस 2:1 में एक्सपेंस बढ़ जाएगा। और बताओ, ठीक है, यानी कि हम कितना अमाउंट पार्टनर्स को दे रहे हैं। पार्टनर्स को हम 25,000 दे रहे हैं और एक दूसरे पार्टनर को हम 5,000 दे रहे हैं, तो 5:1 का आ गया, 5:1 का आ गया। ठीक है, एक्सपेंस रेशो आप ध्यान रखें, एक्सपेंस रेशो इसी में आपको क्या कर देना है, एंट्री कर देनी है। यानी कि 5:1 में प्रॉफिट्स को आपको बांट देना है। हम क्या कर लेंगे, 18,000 को है ना ट्रांसफ़र कर देंगे, नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र एस कैपिटल में एंड बीस कैपिटल में। किस रेशो में, 5:1 में। तब देखो 18,000 5/5/6, तो ये कितना हो जाता है, देखो 18,000 × 5/6 हो जाता है 3,000, यानी कि 15,000 इसको मिल जाएगा और कितना 3,000 इसको मिल जाएगा, तो टोटल ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? आप ये याद रखो कि या तो एक्सपेंस रेशो में जो भी है सब बढ़ जाएगा, या फिर कैपिटल रेशो में जो है वो सब बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके आप क्वेश्चंस करना बेटा, इसके आप क्वेश्चंस करना और इसको ट्राई करना, इसको देखना। अगर प्रॉफिट एंड लॉसेस इनसफिशिएंट होंगे तो उस केस में क्या होगा, एक्सपेंस रेशो में प्रॉफिट एंड लॉस बांट दिया जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करो, इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करो। हमने पार्ट 4 में एक क्वेश्चन P&L अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का देख लिया। दूसरा हमने देख लिया कि अगर प्रॉफिट्स इनसफिशिएंट हुए तो हमको क्या करना है। एक और मैं बता देता हूँ, अगर लॉस हुआ बेटा, अगर लॉस हुआ तो P&L अकाउंट ही नहीं बनेगा। अगर लॉस हुआ तो P&L अकाउंट ही नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हम इसमें प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, चाहे प्रॉफिट कम हो या ज़्यादा हो, हम डिस्ट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट को। अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, इस पूरे को आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रिवाइज करिए, आपकी बुक से आप क्वेश्चन बनाइए, देखिए आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं नहीं बन रहे, और फिर अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप कमेंट करें उसको। ठीक है, मुझको आप रीच आउट कर सकते हैं कमेंट्स के द्वारा। आप इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है, शेयर करें और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू।